Hello everyone, welcome to AOC, which is Academy of Civil Engineering. Here we provide courses SSC, JEE, HSSC, JEE, GATE एंड A. ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि हम वैदिक काल को कंप्लीट करने के बाद उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो एमसीक्यूज के लिए ही है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो ऋग्वैदिक काल में था, और गेहूं और चावल आया उत्तर वैदिक काल में। तो ये तीनों तो थे, सॉरी, सिर्फ एक तंबाकू नहीं था। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? पहले वेद आएगा, वेद से ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी बनाते हैं? ये तीन, अथर्ववेद को छोड़कर बाकी के पहले तीन। भारतीय संगीत का अधिग्रह किसे कहा जाता है? संगीत रिलेटेड है सामवेद से, जो 7 सुर होते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। गौ माता की पूजा की जाती थी वहां पर। ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? तो आंसर है 10वें मंडल में। पुराणों की कथा कितनी है? 18। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना देवताओं ने की है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है, वो कहाँ लड़ा गया? रोशनी नदी के तट। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से बनता है? ऋग्वेद से। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में अघन्य, जो वध योग्य नहीं है, शब्द किसके लिए आया है? गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदपान संस्कृति है गेरुपनी की, और उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो मृदपान संस्कृति है वो चित्रदूसर मृदपान संस्कृति है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि जो ऑफलाइन बैचेस हैं एसएससी जेई के लिए, वो स्टार्ट हो गए हैं एकेडमी के ऊपर। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड डेट आ रही है वो अक्टूबर नवंबर तक आपकी जो एसएससी जेई की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपके पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, और राइट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए भी। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो एओसीई ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां से ले सकते हो आप। और एओसीई ऐप के ऊपर मनीषा 20 कोड यूज कर लेना, जिसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा आपकी फीस पे। फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देती हूँ। फीस स्ट्रक्चर ऑनलाइन के लिए 10,000 है, प्लस 20% ऑफ करके आपको 8,000 आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रह जाएगा। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन लेना चाह रहे हो, ऑफलाइन में आपका जो 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए कॉस्ट रहेगा वो 25,000 रहेगा, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन आएंगे। ठीक है। ऑफलाइन हिसार के नियर बाय स्टूडेंट्स आगे रजिस्टर कर सकते हैं, नगौरी गेट के ऊपर ऑफिस है, विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।